मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 में एक कार है जो टाइम है और उसकी वेलोसिटी दी है कि इतने घंटे में इतना चली, इतने घंटे में इतनी वेलोसिटी थी, इतने घंटे में इतनी वेलोसिटी थी। चलो भैया बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपकी टाइम हो गई। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम आई है तो मैं होता तो मेरे दिमाग में चलता रहे इसका तो दोनों चीज़ काम की है, स्लोप से एक्सेलेरेशन मिलेगा और एरिया से डिस्टेंस मिलेगा। ये आपके दिमाग में तुरंत चल देना चाहिए। टाइम घंटे में है तो वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर है। आदत इतनी खराब पड़ी, मीटर पर सेकंड की पूछे नहीं। आप देखिए 0.5 आवर, ए कार मूव फर्स्ट फॉर 0.5 आवर विद वेलोसिटी इतना, देन फॉर 0.4 आवर विद वेलोसिटी इतना एंड लास्ट 0.2 आवर विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए साहब 1 2 3 4 5 6 7 आदि इत्यादि बना लेते हैं। अब वो जैसे जैसे कहेगा वैसा वैसा हम लोग करते रहेंगे। 0.5 0.6 0.7 0.8 वेलोसिटी उसकी 20 रही, फिर 40 रही किलोमीटर, और फिर 60 रही, और फिर 20 रही। यानी 3 बना लीजिए, 20 40 60। बस स्केलिंग हो गई। स्केलिंग करना बहुत आसान, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। फर्स्ट 0.4 आवर्स उसकी स्पीड 20 किलोमीटर रही, यानी यहाँ पे 0 ना बना दीजिएगा, वो चल रही थी अच्छी खासी 0.1 आवर। फिर नेक्स्ट 0.24 आवर, यानी 1 2 3 और 4, वो 60 किलोमीटर पर आवर रही। मतलब समझ रहे हैं आप, ये नहीं कह रहा है कि वो 20 से 60 हुई, पहले इतनी रही, नेक्स्ट 4 इतनी रही, और उसके बाद एंड दैट नेक्स्ट 2 आवर, यानी 1 और 2, फिर वो 20 रही। लड़का कंफ्यूज होता है कि 0 से नहीं तो हो रही है कि यूं। अरे नहीं, उसने कहा कि भैया 0.1 आवर 20 रही, नेक्स्ट 0.4 आवर यानी 1 2 3 4 60 रही, नेक्स्ट 2 यानी 1 2 20 रही। काम बन गया आपका। ये कही नहीं रहा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, कहीं ये डेटा था, ये था। हमने कहा ठीक है भाई। पहला, हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन फर्स्ट टाइम इंटरवल। फर्स्ट टाइम इंटरवल ये हो गया S1। तो हमने कहा सर S1 बराबर एरिया अंडर कार, यानी 1/2 0.5 इंटू 20। इससे ये उड़ा लीजिए, 2 से 2 उड़ा लीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर चलिए। ओह सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई भाई साहब, ये लंबाई ये चौड़ाई ट्रायंगल नहीं है, तो आप कह सकते हैं 2 किलोमीटर। पाँच दिन की छुट्टी ले ली, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है। हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन होल जर्नी। तो भैया इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, इसको S3 मान लो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट निकालने के लिए आपको S2 भी निकालना पड़ेगा और S3 भी निकालना पड़ेगा। ध्यान दें, बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने आई है। एरिया अंडर कर्व है, तो बहुत से लोग केवल इतना ही एरिया निकालते हैं। हाँ, एरिया अंडर कर्व, यानी यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से 1 2 3 4 छंग 24 किलोमीटर। S3 भी निकालिए।
एरिया अंडर कर्व 2 के लिए 20, इसलिए दूसरे में पूछ रहा है टोटल जर्नी, am I right? या टोटल डिस्टेंस इन होल जर्नी, या बेहतर होगा लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस। पूरी जर्नी में वो 3 स्लॉट चला है, S1 S2 S3, 2 + 24 + 4 28, 2 30 किलोमीटर। तो बेटा यहाँ पे एक बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ से यहाँ चली है तो हम इतना एरिया ले कि पूरा ले, तो हम हमेशा कहते एरिया अंडर कर्व। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस लाइन में बहुत दर्द है। एरिया अंडर कर्व वो डिस्टेंस बताता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। भले ही ग्राफ आपका न्यू दिख रहा है लेकिन एरिया अंडर कर्व ही लेना पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट, हाउ मच टाइम कार टेक इन फर्स्ट 14 किलोमीटर। पहले 14 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया? बहुत अच्छा बात। टोटल जर्नी उसको चलनी थी 14 किलोमीटर। अगर पहला 2 ले लेंगे तो निकल जाएगा 26, तो आप क्या करेंगे? 2 किलोमीटर तो वो चलेंगे। ठीक, आप बड़े लकी हैं। कितना चला है वो? 60 की स्पीड से। कितने समय तक चला है उससे गुणा कर लीजिए। ये दोनों दूरी कितनी होनी चाहिए? 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। वही तो कह रहा, पहले 14 कितना चला है, तो 2 तो पक्का ही चला है। उसके बाद जो है 60 की स्पीड से चल रहा है। कितने समय चले कि टोटल जर्नी 14 की हो जाए? आपको काम बन गया, 12 हो गया। T बराबर 12/60, 12 पंजे 60, 0.2 आवर। ठीक, तो 0.2 आवर नहीं 14 चला, 0.1 ये चला था, उसके बाद 60 से 0.2 चला, तो टोटल टाइम क्या हो गया आपका? 0.1 जिसमें ये चला, उसके बाद 0.2 आवर्स और चला, यानी कि 0.3 आवर्स में उसने 14 मीटर कवर कर लिया था।